प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह से 9 बजे की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था। संपार्श्विक क्षति में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर पर सैन्य कार्यवाही की दुनिया भर के सिखों ने आलोचना की थी। इंदिरा गांधी की हत्या। The spot where Gandhi was shot down is marked by a glass opening in the crystal pathway at the Indira Gandhi Memorial स्थान प्रधानमंत्री आवास, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। तिथि 31 अक्टूबर 1984। सुबह के से 9। हमले का प्रकार गन वायलेंस हथियार 38-9.1 मिलीमीटर रिवॉल्वर एंड स्टर्लिंग सबमशीन गन। पीड़ित इंदिरा गांधी 1977 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी मेमोरियल में इंदिरा गांधी की हत्या के स्थान को क्रिस्टल से सजे रास्ते पर एक खली शीशे की पट्टी से चिन्हित किया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। तदनुसार हत्या प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उसके निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि गांधी की राय थी कि इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। पृष्ठभूमि। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 03 से 6 जून 1984 को अमृतसर, पंजाब, भारत स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को इस्तेमाल करने का निर्णय किया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। इस सैन्य कार्यवाही में भीषण जान माल का नुकसान हुआ। अकाल तख्त के भवन को, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, गंभीर रूप से नुकसान हुआ एवं कार्यवाही के पश्चात भारत सरकार द्वारा पुनः निर्मित किया गया। रिपोर्टों के अनुसार स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही की कई कारणों से निंदा भी की गई थी, विशेषकर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। इंदिरा गांधी की निंदा और विरोध। मरम्मत के बाद अकाल तख्त की आज की तस्वीर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी भूमिका के कारण इंदिरा गांधी, जिसने अकाल तख्त के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था और हताहतों की संख्या हुई थी, सिखों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गई। स्वर्ण मंदिर परिसर में जूतों के साथ सेना के जवानों के कथित प्रवेश और मंदिर के पुस्तकालय में सिख धर्मग्रंथों और पांडुलिपियों के कथित रूप से नष्ट होने के कारण सिख संवेदनाएं आहत हुई थी। इस तरह की कार्रवाइयों से सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा होने लगा। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने के समान माना एवं कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर विरोध में सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। इस कार्यवाही की अनुमति देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी काफी निंदा की गई। यह अविश्वास का माहौल गांधी की हत्या की साजिश में समाप्त हुआ गया, जो कि ऑपरेशन के समापन के 5 महीने के भीतर हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। तदनुसार हत्या प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उसके निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि गांधी की राय थी कि इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। हत्या और मृत्यु संपादित करें। इंदिरा गांधी मेमोरियल, नई दिल्ली में रखे। इंदिरा गांधी की खून से सने कपड़े।
उनके दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह से 9 बजे गोली मारकर उनकी हत्या की थी। उसमें से एक, बेअंत सिंह के वहीं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार गिराया गया था, जबकि सतवंत सिंह, जो कि उस समय 22 वर्ष के थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। वो ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को आयरिश टेलीविजन के लिए एक वृत्तचित्र फिल्माने के दौरान साक्षात्कार देने के लिए सतवंत और बेंत द्वारा प्रहरारत एक छोटा गेट पार करते हुए आगे बढ़ी थी। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेंत सिंह ने अपने बगल वाले शस्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह एक स्टेन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। गांधी को उनकी सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही दम तोड़ दी थी, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती है तथा कुछ बयानें 31 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती है। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उन्हें 2:20 बजे मृत घोषित कर दिया गया। उनके शव को 1 नवंबर की सुबह दिल्ली के रास्तों से होते हुए 3 मूर्ति भवन ले जाया गया, जहां उनके शव को सम्मान और जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 3 नवंबर को राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस स्थान का नाम शक्तिस्थल रखा गया। उनके बड़े बेटे और उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने चिता को अग्नि दी थी। हत्या के बाद की घटनाएं। 1984 के सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद भारत के कई इलाकों में सिखों के विरुद्ध दंगे हुए थे, जिनमें करीब 3000 से ज्यादा मौतें हुई थीं।